हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा का अधिकार। तो आज मैं आप लोग के साथ एक टॉपिक लेके आ रही हूँ जिसका नाम है सरलीकरण। सरलीकरण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब जब भी हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, हमको सबसे पहले ज़रूरी ध्यान देना ये होता है कि उसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सारे जितने भी मैथमेटिक्स के चीज़ें होती हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वो सारे चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान देना है कि हमको कौन सा क्रिया सबसे पहले करना चाहिए और बाद में करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हम बॉडमास रूल के बारे में बात कर रहे हैं। उस पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो आप वो वीडियो को जाकर देख लें। उसमें आपको नॉर्मली जो भी बॉडमास रूल के लिए होता है उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थोड़ा सा मैं फिर भी बता दे रही हूँ। बॉडमास रूल क्या कहता है कि जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी क्रिया पहली करनी चाहिए। तो बॉडमास रूल में देखिए, बी पहले आ रहा है, मतलब ये ब्रैकेट पहले हमें सॉल्व करना होता है। उसके बाद ऑफ, या तो कहीं हिंदी में अगर है तो का लिखा रहेगा। डिवीज़न, डी से डिवीज़न हो गया, एम से मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए से हो गया एडिशन और एस से हो गया सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें मदद करेंगी। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसके। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया, 2/5 का 15/16 डिवाइडेड बाय 3/8 प्लस 7। इसको सॉल्व करके आपका उत्तर क्या आए। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें बॉडमास रूल में जाना है, इसी को ही फॉलो करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2/5 है, रहने देंगे इसको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, का। मैंने आपको क्या बताया, जो ऑफ होता है उसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। तो बॉडमास रूल के अनुसार देखें तो बी मतलब ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या कहीं पे इस क्वेश्चन में दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। इट मीन्स ब्रैकेट को तो सॉल्व करना ही नहीं है। सेकंड में देखेंगे ऑफ, ओ आया है ना, ऑफ है। ऑफ को हिंदी में का भी बोलते हैं, तो का वाला का को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो इनको पहले हम क्या कर लेंगे, एक ब्रैकेट में अलग ही कर लिए, क्योंकि हमको पहले यही सॉल्व करना है। फिर डिवाइडेड है, जो भी है उसको वैसे ही का वैसा लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 2/5। अब का को हम हमेशा गुणा करके लिखते हैं, तो ये 15/16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको कोष्टक बनाए रखिए क्योंकि हम अभी इसको का वाला सॉल्व कर रहे हैं। 3/8 प्लस 7, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे आ गया, 5×3 = 15, 2×8 = 16। हमारे पास क्या आ गया, 3/8 डिवाइडेड बाई 3/8 प्लस 7। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसमें। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो इसके बाद क्या आता है, ऑफ के बाद क्या, डिवीज़न। क्या डिवीज़न है यहाँ पे, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे है डिवीज़न, ये डिवीज़न का चिन्ह है ना, भाग का। तो भाग करेंगे, इसको भाग करने का तरीका ये होता है, जैसे 3/8 के भागे में 3/8 दिया है, तो कभी भी हम अगर इसको गुणा में परिवर्तित करते हैं तो इसका जो अंश होता है वो हर में परिवर्तित हो जाता है, हर है वो अंश में चला जाता है। मतलब ये 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा जब हम भाग को गुणे में बदलते हैं तब। अब देखिए गुणा है क्योंकि, तो 3 से ये 3 कट जाएगा, 8 से ये 8 कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 1 धन 7, तो बराबर हमारे पास क्या गया, 8। ये हमारा हो गया आंसर। तो जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी को हम बॉडमास रूल के अनुसार ही सॉल्व करते हैं। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखना चाहें तो दूसरा क्वेश्चन भी देख सकते हैं, बॉडमास रूल में ही हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास दिया हुआ है 64 डिवाइडेड बाय 4 -3 × 2
अपॉन में दिया हमारे पास 82 माइनस 16 इंटू 5, इसका क्या होगा वैल्यू। बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। आप देखिए सबसे पहले हमें क्या इसमें ब्रैकेट दिख रहा है, देखिए बॉडमस रूल के अनुसार जाएंगे तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ही देखना होता है। तो ब्रैकेट यहाँ पे हमें दिख रहा है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेंगे। अब ब्रैकेट में भी 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, आप लोग को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। एक ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, फिर उससे बड़ा ये होता है, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट ये होता है। तो कभी भी हम सब जब सॉल्व करते हैं ना ब्रैकेट्स को, तो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे उत्तर आता है हमारा। तो ये सॉल्यूशन में जाएं, 64 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 82 माइनस 16 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, इसको भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 एकम 4, 4 4 अट्ठे 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे हाँ 17 चौके 64 है। अब माइनस में क्या आ जाएगा, देखो 3 दूनी 6 बटे में क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी ये तो 4 है ना, तो 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा, 4 छंग 24, सॉरी, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, 82 तो दिया हुआ है, माइनस करेंगे। अब इनका गुणा करके बता दीजिए कितना आएगा। तो 16 पंचे 80। अब हमारे पास क्या बचा, 16 में 6 गया, यहाँ पे 10 बचा, बटे में क्या जाएगा, 82 में 80 गया, 2 बचा, 2 से भाग दीजिए, 2 पंचे 10, हमारा उत्तर आ गया 5। यही हमारा मेन उत्तर होगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, हमारा उत्तर 5 आ गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए जो कि सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं, इसमें भी वही सेम चीज़ें करनी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको देख रहे होते हैं, हमको ये आ गया दिमाग में कि ये जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा हमको क्या दिख रहा है, मिश्र भिन्न की तरह दिख रहा है ना, क्योंकि ये सिंपल भिन्न तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली मिश्र भिन्न को हम सिंपल भिन्न में बदलते हैं, उसके बाद ही उसको सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके से उत्तर आ सकता है। ये मिश्र भिन्न को साथ लेकर भी हम उत्तर ला सकते हैं, और इसको हम नॉर्मल भिन्न बनाकर भी उत्तर ला सकते हैं। तो मैं आप लोग को एक विधि बता रही हूँ जिसमें इसको मिश्र भिन्न को नॉर्मल भिन्न में बदलना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आप इसका उत्तर ला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाएगा, जो देखिए जो परिमेय संख्या के रूप में है या भिन्न के रूप में है, उनको आप पहले अलग कर लेंगे, और जो नॉर्मली है, जो अंक हैं, उनको अलग कर लेंगे, जो संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है 16, इसमें क्या है 8, और चिन्हों को उनके साथ रखेंगे। इसमें क्या है 7, इनको प्लस में कर लिए। उसके बाद जो बचा उनको अलग कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, ये हो गया। अब देखिए इनको आपस में जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, ये 8 7 15 हो गया, 15 और 16 कितना हो जाएगा 31, तो ये हो गया 31। अब देखिए ये तो बाहर का हो गया, अंदर क्या बचा, देखो इनका सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 4 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 4 5 4 5 20, 20 3 60, तो 60 आएगा। अगर जिनको नहीं आता उनके लिए मैं यहाँ पे करके भी बता दे रही हूँ कि कैसे आएगा, पहले मैं इसको लिख दे रही हूँ फिर मैं बता देती हूँ। ये हो जाएगा, देखिए 2 जो दिया रहता है ना, जो जैसे एलसीएम हमारा 60 आ गया, 60 को नीचे लिखते हैं। एलसीएम की वीडियो भी मैंने बना के रखी हुई हूँ, वो आप देख सकते हैं अगर थोड़ा भी कन्फ्यूज़न आई इसमें। तो 2 गुणे इसके बटे से भाग देते हैं 60 में, तो बटे से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 और 0 तो 20 आएगा। तो 20 यहाँ लिख दिए, प्लस करें, ऊपर क्या है 1 गुणे। अब 4 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 15 चौके 60 ना, 15 धन 1 गुणे 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, तो 12 आ जाएगा। ये हो गया। तो 60 कैसे लाए हैं वो देख लेते हैं। देखो नीचे क्या क्या है, इसके बटे में 3 है हमारे पास, 4 है और 5 है, इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो कॉमन चीज़ें कुछ है नहीं कि जिनसे कट जाए, 2 या 3 या 4 है ना, तो डायरेक्ट हम ये 2 से अगर काट रहे हैं तो 2 3 तो कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 हुआ, 5 वैसे ही उतर जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो 2 से फिर से जा रहा है
तो 2 एक कम 2 और 5 वैसे ही उतर जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या आएगा, किससे कट रहा है तो 3, तो 3 एक कम 3, एक ऐसे रहेगा 5 ऐसे रहेगा। अब क्या किससे कट रहा है 5 से, तो देखिए गुणा कर लीजिए, 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 आ गया ना हमारा एलसीएम। तो ऐसे हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया, इसलिए हमने इसको यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। अब देख लीजिए इसको जस्ट जो भी दिया है संक्रियाएं वो करते जाइए, मैथमेटिकल जो भी संक्रियाएं दिया है, तो गुणा दिया है तो गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 40 हो जाएगा, प्लस 15 एक कम 15 हो जाएगा, 12 एक कम 12 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 60। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ये प्लस है तो सबको जोड़ना है, जोड़ लीजिए कितना आएगा, तो 10 40 50 60, 60 5 65, 65 66 67, 67 बटे 60, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए एक तो ये हो सकता है कि हमारा जो उत्तर हो, एक तो हमारा उत्तर कैसा आ सकता है 31 सही 67 बटे 60, ऐसा भी आ सकता है। या तो अगर इसको और वो सॉल्व करता है, अगर आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं मिलता है उत्तर में, तो एक और चीज़ें आप नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्या करेंगे, देखो कि मिश्र भिन्न को सॉल्व करने का तरीका आपको तो पता ही है, जो हर होता है उसको इससे गुणा करते हैं, इससे जोड़ देते हैं। तो अब ऐसे ही कर लेते हैं हम, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 कम 6, 6 त्रिक 18 और ये 0 प्लस 67 अपॉन में क्या आ जाएगा 60। अब देखिए इससे मैंने क्या किया, गुणा किया है, ऊपर इसको जोड़ दी हूँ, बटे में 60 का 60 ही रहेगा। नेक्स्ट लेवल क्या होगा इसका कि हम इनको पहले प्लस करेंगे, तो 7, 6 से 12 की 2 हासिल आई 1, 9, ये कुछ ऐसा होगा 60। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसको जस्ट आप क्या कर लीजिए, भाग कर लीजिए, तो 19 27, इसको 60 से भाग देंगे, 6 त्रिक 18, 3 बार जाएगा 0 0, 6 त्रिक 18, माइनस करिए कितना है, 2 बचा, यहाँ से 1 बचा, ये कट गया, यहाँ 7 आ गया नीचे उतर के। अब कितने बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार में चला जाएगा 0, 6 दूनी 12। अब देखिए हमारे पास शेषफल क्या बचा 7, इसको कैसे लिख सकते हैं, जो शेष हमारा भागफल होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, शेषफल को ऊपर लिखते हैं, और जो हमारा भाजक होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो ये उत्तर हो गया। या तो एक ये उत्तर हो सकता है, अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आप ऐसा उत्तर लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमने आज 3 ही क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और इसके और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगी आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियोस और मेरे क्वेश्चन और मेरे सॉल्व करने का तरीका पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।